हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे समुच्चय क्लास 11th मैथ समुच्चय सेट एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी पर आधारित पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्वेश्चन नंबर इसमें पहला आता है। ए बराबर समुच्चय ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है और -3 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। -3 छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है 7 से। ठीक, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका हल रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे इसको? रोस्टर रूप समुच्चय ए बराबर एक्स का मान -2 से बड़ा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से कम होना चाहिए। तो रोस्टर फॉर्म इसका क्या होगा? रोस्टर फॉर्म समुच्चय ए बराबर ब्रैकेट में -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज। यही क्या है? इसका रोस्टर रूप है, रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा, समुच्चय बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रोस्टर रूप समुच्चय बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, मतलब एक्स का मान जो है 6 से कम होना चाहिए। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा? रोस्टर रूप समुच्चय बी बराबर 1, 2, 3, 4, 5। ये क्या है? इसका आंसर है। एक्स का मान क्या होना चाहिए? 6 से कम होना चाहिए और प्राकृत संख्या होनी चाहिए। ये क्या होगा? आंसर होगा। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर 3, समुच्चय सी बराबर एक्स दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। रोस्टर रूप इसका क्या होगा? रोस्टर रूप समुच्चय सी बराबर ऐसे 2 अंक लेना है जिसका योगफल 8 होना चाहिए। 17 ले लिया, फिर 26, फिर 35, फिर 44, फिर 53, फिर और क्या आएगा? 62, 71, 80। ये क्या है? इसका आंसर। अब आता क्वेश्चन नंबर चौथा, समुच्चय डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। जो संख्या 60 की भाजक है। ब्रैकेट क्लोज बंद। अब इसका हल क्या होगा? अब इसको
ये हमें दिया गया है। इसका रोस्टर रूप क्या होगा? रोस्टर रूप समुच्चय डी बराबर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है? समुच्चय डी बराबर यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। भाजक मतलब वो संख्या 60 को काटेगी। तो समुच्चय डी बराबर अभाज्य संख्या लेते हैं तो 2, 3, 5। ये क्या है? आंसर होगा। 7 नहीं होगा क्योंकि 7 इसको काटेगा नहीं 60 को। अब क्वेश्चन नंबर 5वां। समुच्चय ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। समुच्चय ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसका हल क्या होगा? सॉल्यूशन। रोस्टर रूप समुच्चय ई बराबर T, R, I, G, O, N, M, फिर E, फिर Y। जो यहाँ पर डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट में लिखना है, सिंगल अंक में लिखना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6वां। समुच्चय F बराबर BE TTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय अब इसको हल करना, रोस्टर रूप में लिखना। कैसे लिखेंगे? इसका सॉल्यूशन हमें इतना दिया गया है। अब इसका रोस्टर रूप समुच्चय F बराबर BE TR। ये क्या इसका आंसर है?
इसका आंसर ए था। क्वेश्चन नंबर 6वां, समुच्चय F बराबर BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब इसका क्या होगा, रोस्टर रूप। समुच्चय F बराबर B, E, T, R। ये क्या है इसका आंसर। अब आता क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समुच्चयों को निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें पहला सवाल क्या आता है, पहला क्वेश्चन दिया 6, 3, 6, 9, 12। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल। समुच्चय ए बराबर x such that x बराबर 3n, n belongs to capital N, कैपिटल N। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 3, 6, 9, 12। अब इसको हमें समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो समुच्चय A बराबर x दैट x इज इक्वल टू बराबर 3n, n इसमें छोटा n बिलोंग करता है ये कैपिटल N में, बड़ा N में। n इज लेस देन आर इक्वल्स टू 4, n की वैल्यू इससे छोटी है और बराबर है 4 से। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दो ब्रैकेट में 2, 4, 8, 16, 32। इसका हल क्या होगा, इसका हल तो समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप। अब इसको मान लीजिए B नाम दे दीजिए। तो समुच्चय B बराबर x सच दैट x, यहाँ पर ये क्या है, इसका स्क्वायर में है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो x सच दैट x 2 की पावर n, स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N में, और स्मॉल n इज लेस देन आर इक्वल टू 5।
ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर 2 बराबर क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1, 4 बराबर 2 की पावर 2, 8 बराबर 2 की पावर 3, फिर 16 बराबर 2 की पावर 4, 32 बराबर 2 की पावर 5। अब क्या बदल रहा है, क्या नहीं बदल रहा है? यहाँ पर जो 2 है यह नहीं बदल रहा है, इसकी जो पावर है 2 की, ये सब क्या है, बदल रहे हैं, अलग अलग हैं। तो क्वेश्चन था 2, 4, 8, 16, 32। ये पावर के रूप में दिया गया है, 2 की पावर के रूप में, 2 की घात के रूप में। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा? समुच्चय b बराबर x such that x बराबर 2 की पावर n, कामा स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कोमा स्मॉल n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5। अब यही क्या है, इसका समुच्चय निर्माण रूप है। यही क्या है, आंसर है। अब आता क्वेश्चन नंबर 3। ब्रैकेट में 5, 25, 125, 625। अब इसका सॉल्यूशन, इसका हल कैसे लिखेंगे? इसका हल, सॉल्यूशन तीसरा है, तो इसको अब यहाँ पर लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप। दिए गए समुच्चय निर्माण रूप। अब यहाँ पर क्या है, 5, 25, 125, 625। 5 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 1, फिर 25 को 5 की पावर 2, फिर 125 5 की पावर 3, फिर 625 5 की पावर 4। अब इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं? तो समुच्चय C बराबर x such that x बराबर 5 की पावर n, 5 की पावर n। यहाँ पर 5 नहीं बदल रहा है और इसकी पावर जो है क्या है, बदल रही है, तो यहाँ पर पावर के स्थान पर n लिखेंगे। ठीक। अब समुच्चय C बराबर x such that x इज टू 5n, कोमा स्मॉल n बिलोंग करता है कैपिटल N में, और n इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये क्या इसका आंसर है। अब आता है चौथा। ब्रैकेट में 2, 4, 6 एंड सो ऑन डॉट डॉट। अब इसका समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय D बराबर, समुच्चय D बराबर, यहाँ पर क्या दिया गया है, 2, 4, 6, मतलब
2 गुणे 1, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3। अब यहाँ पर समुच्चय निर्माण रूप में इसको कैसे लिखेंगे? D बराबर x such that x is equals to 2n, n belongs to कैपिटल N में, ब्रैकेट क्लोज। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां। वन कामा 4 कामा 9 1 डॉट डॉट 100। अब इसका सॉल्यूशन, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है एंड 1 डॉट डॉट 100। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर एंड 1 डॉट डॉट। अब क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5वां, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप समुच्चय D बराबर x such that x बराबर n स्क्वायर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n इज लेस देन और इक्वल टू 10। x such that x बराबर n स्क्वायर। अभी ये वैल्यू, ये जो मान है क्या बदल रहा है? ये जो पावर इसकी घात है क्या फिक्स्ड है। उसी तरीके से इसको क्या लिखते हैं? समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं? समुच्चय D बराबर x such that x बराबर n स्क्वायर स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये स्मॉल n बिलोंग्स टू 10, स्मॉल n इज लेस देन और इक्वल टू 10। यही क्या इसका सॉल्यूशन है, हल। और इसका सॉल्यूशन ए है। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों के सभी अवयवों या सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला, समुच्चय A बराबर x such that x एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत
विषम प्राकृत संख्या है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हल इसका सॉल्यूशन ए बराबर x एक विषम प्राकृत संख्या है, तो कैसे लिखेंगे? 1, 3, 5 एंड so on डॉट डॉट। यही क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर दूसरा, समुच्चय बी बराबर x such that x एक पूर्णांक है, x such that x एक पूर्णांक है -1 1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। कोष्टक बंद। अब इसका हल क्या होगा? सॉल्यूशन इसको सूचीबद्ध में लिखना है, यानी कि रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो b बराबर x एक पूर्णांक है और x का मान -1/2 से लेकर 1/2 से 9/2 के बीच में होना चाहिए। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब 0.5, 9/2 का मतलब 4.5। अब 0.5 के बीच से बड़ा होना चाहिए x का मान, तो 0 होगा, 1, 2, 3, 4 तक होना चाहिए, 5 नहीं होगा, क्योंकि x का मान 9/2 का मान 4.5 दिया गया है, तो 5 से छोटा है। ये क्या है? आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? c बराबर x such that x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हल x such that x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर का मान 4 से छोटा होना चाहिए। x स्क्वायर का मान 4 से छोटा होना चाहिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? 4 से छोटा कब होगा? जब -2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? -2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, जो 4 इसके बराबर है। -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करते हैं, ये भी क्या है? 4 से छोटा है। फिर अब यहाँ पर समुच्चय c बराबर -2, x का मान हमें क्या लेना है? x का मान ऐसा लेना कि जब इसका स्क्वायर करें तो 4 से क्या हो? 4 के बराबर हो, या नहीं तो 4 से
छोटा होना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर करते हैं, ये क्या है 4 के बराबर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यह क्या है 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो इस 1 क्या है छोटा है, -1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। 3 नहीं होगा, क्योंकि अब 0 का स्क्वायर करते हैं तो ये भी क्या है 4 से छोटा है। 1 का स्क्वायर करते हैं, ये भी 4 से छोटा है। फिर 2 का स्क्वायर, ये क्या है 2 दूनी 4, 4 के बराबर है। उसी तरीके से क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं समुच्चय C बराबर -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, क्या आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 D बराबर ब्रैकेट में x such that x कॉमा LOYAL लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द का एक अक्षर है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हल। तो सूचीबद्ध में कैसे लिखेंगे, यानी मतलब रोस्टर रूप में। तो D बराबर ब्रैकेट में L कामा O कामा Y कामा A ये फिर बस L नहीं होगा, अब ये क्या है आंसर। अब आता क्वेश्चन नंबर 5वां। समुच्चय E बराबर x such that x वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष अच्छा यहाँ पर क्या होगा, समुच्चय D बराबर x such that x लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो इसका समुच्चय D बराबर L कामा O कामा Y कामा E। L 2 बार आया है तो एक ही बार लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5वां। समुच्चय E बराबर x such that x वर्ष का एक ऐसा महीना है, वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। अब उसका समुच्चय लिखना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल। इसको कैसे लिखेंगे, तो समुच्चय E बराबर x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा महीना है, तो फरवरी है, जनवरी नहीं होगा, जनवरी 31 का होता है। फिर अप्रैल होगा, फिर जून होगा, अप्रैल, फिर कॉमा जून, फिर कॉमा जुलाई, जुलाई 31 का है।
जून, जून 30 का, फिर सितंबर होगा, सितंबर, फिर नवंबर, नवंबर क्या है 30 का, हमें 31 का नहीं लेना है, तो ये क्या होगा, इसका समुच्चय होगा, यही इसका आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6वां। समुच्चय f बराबर x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, व्यंजन है जो जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, पहले आता है। अब इसका समुच्चय क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो समुच्चय f बराबर के से पहले कौन कौन से आते हैं, जो व्यंजन, जो क्या है, वर्णमाला का एक व्यंजन है जो से पहले आता है, व्यंजन नहीं स्वर होगा जी, x such that x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, स्वर होगा, स्वर जो के से पहले आता है, तो क्या होगा, ए कामा ई कामा आई, बस ये क्या है आंसर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया है, बाईं ओर रोस्टर रूप में और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। क्वेश्चन नंबर, अब यहाँ पर इसको मिलाना है, तो पहला क्या है 1, 2, 3, 6। अब यहाँ पर ए एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है। दूसरा ऑप्शन 2, 3, तो इधर बी वाला एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 से संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है। अब आता है तीसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है, ब्रैकेट में एम कामा ए मैथमेटिक, एम कामा ए कामा टी कामा एच कामा ई कामा आई कामा सी कामा एस, इधर सी वाला ऑप्शन एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है,
अब आता है चौथा ऑप्शन 1, 3, 5, 7, 9। इधर डी वाला ऑप्शन एक्स एस दैट एक्स मैथमेटिक्स MEATHEMATICS मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अब इसको कैसे मिलाएंगे, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हल। अब यहाँ पर मिलाना है तो 1, 2, 3, 6 इसको किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, ये सब क्या है, ये सब एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। तो पहला का क्या होगा, सी होगा, पहला का सी सही। अब दूसरा का सही कौन सा होगा, ऑप्शन 2, 3। 2, 3 क्या है, अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो दूसरा का पहला सही होगा। अब आता है तीसरा ऑप्शन, जैसे दूसरा का पहला से मिलेगा। अब तीसरा किससे मिलेगा, तीसरा मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स लिखा है, तीसरा का डी से मिलेगा। चौथा का बी से मिलेगा। 1, 3, 5, 7, 9 यह सब का क्या है, विषम संख्या है और 10 से कम है। तो यहाँ पर लिखा है एक्स दैट एक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, मिलाते हैं। पहला का सी से मिलेगा, दूसरा का ए से मिलेगा, तीसरा का डी से मिलेगा, चौथा का बी से मिलेगा। यही क्या है, आंसर। बाय बाय, टेक केयर।